वरना मम्मी गुस्सा करेगी। 200 रुपए किराने वाले को और 50 रुपए धोबी को देने, याद रखना। ये किराने वाले और धोबी वाले को अभी याद आना था। जाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी डांटेगी। 200 रुपए किराने वाले को और 50 रुपए धोबी को देने हैं, याद रखना। करिश्मा मुझे पता है, तुम बार बार मुझे याद क्यों दिला रही हो? मम्मी ने कहा है राहुल का भरोसा नहीं है, को बार बार याद दिलाना है। लड़का भुलक्कड़ नंबर 1 है। थैंक यू वेरी मच मम्मी की चमची। तेरा ध्यान किधर है भाई? कहने को पड़ा है रास्ते में, पर माल मिल रहा है सस्ते में। देखने का दाम नहीं है, पर ये फालतू सामान नहीं है। आओ आओ प्यारे बच्चों, आ जाओ, इधर आओ। बच्चा बूढ़ा हो या जवान, सबके मतलब का मिलेगा सामान। आओ, क्या चाहिए बोलो। 200 रुपए किराने वाले को और 50 रुपए धोबी को देने हैं, याद रखना। करिश्मा चुप, मुझे याद है। ये देखो, ये टॉर्च देखो, इसकी रोशनी 1 मील दूर तक जाती है बेटा। अरे ये देखो बेटा, ये रेडियो इंडिया अफ्रीका सब कुछ पकड़ता है। हाँ, और दिखाओ बेटा, ये देखो, ये चक्कू देखो बेटा। अरे सब्जी क्या चीज है, पत्थर के भी टुकड़े कर दे। हाँ। क्या है बेटा, अपना तो काम ही है महंगा खरीद कर सस्ते में बेचना। महंगा खरीद कर सस्ते में बेचना, टोटल लॉस, टोटल लॉस। करिश्मा चुप बैठो। बड़ी प्यारी और समझदार बच्ची है। ऊपर वाले ने क्या रूप रंग दिया है। ऊपर वाले ने क्या रूप रंग दिया है। हा 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 हा। करिश्मा चुप। अंकल वो गाड़ी कितने की है? ये बेटा, अरे वाह, मान गया बेटा तुम्हारी नजर को है। अरे ये देखो, रिमोट कंट्रोल से चलता है ये। पूरे 50 पीस थे बेटा, और बस यही अकेला बचा है। इसके साथ ये देखो, ये छोटी सी कार बिल्कुल फ्री। ये है कितने की? कीमत है इसकी सिर्फ 800 रुपए। 800 रुपए? चलो करिश्मा। पूरी बात तो सुन लो बेटा। मैंने तो कहा ही था कि अपना काम है महंगे में खरीद कर सस्ते में बेचना। तुम्हारे लिए इसकी कीमत है सिर्फ 300 रुपए। अंकल जरा सही दाम लगाइए ना। एकदम सही दाम है बेटा। अब वैसे तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, 100 या 200? 200 रुपए किराने वाले को और 50 रुपए धोबी को देने हैं, याद रखना। यानी कि 250 रुपए। वैसे तो मुझे पूरे 50 रुपए का नुकसान है, पर तुम्हारे जैसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से नहीं भी कमाया तो भी चलेगा। अलाउ 250 रुपए। 200 रुपए किराने वाले को और 50 रुपए धोबी को देने हैं, याद रखना। करिश्मा चुप, हमें इसकी जरूरत है, हम दोस्तों पर रोक जमाएंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है। 200 रुपए किराने। शू, हम उन्हें बाद में दे देंगे। ये लीजिए अंकल। हाँ बेटा, और ये रही तुम्हारी फ्री कार। चलो करिश्मा। थैंक यू अंकल। पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? तेरा ध्यान कर भाई। अरे तुम लोग आ गए, बड़ी देर लगा दी। रास्ते में कोई मिल गया था क्या? रास्ते में कोई मिल गया था। पलट, तेरा ध्यान किधर है भाई? करिश्मा, मम्मा आपके लिए एक सरप्राइज है। राहुल, पीछे क्या छुपा रहे हो तुम? मम्मा वही तो सरप्राइज है। पहले आप प्रॉमिस करिए कि आप गुस्सा नहीं होंगी। अगर तुम्हारा सरप्राइज जरूरत से ज्यादा सरप्राइजिंग हुआ तो गुस्सा जरूर करूंगी। पीछे क्या है बताओ? देखने का दाम नहीं, पर ये फालतू सामान नहीं। कहने को पड़ा है रास्ते में, पर माल मिल रहा है सस्ते में। ये क्या बोल रही है उल्टा सीधा? करिश्मा चुप। मम्मा देखिए मैं क्या शानदार चीज लाया हूँ, और आपको पता है इस गाड़ी के साथ ये छोटी गाड़ी फ्री है। राहुल, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहाँ से मिली ये कार? 200 रुपए किराने वाले को और 50 रुपए धोबी को नहीं दिए। हमें इसकी जरूरत है। राहुल, तुम उन पैसों से ये कार ले आए? हमें इसकी जरूरत है दोस्तों पर रोप डालने के लिए। अब मम्मा आप गुस्सा क्यों हो रही है? देखिए ना कितनी प्यारी कार है, देखिए ना कितनी जोर से चलती है। देखिए शायद बैटरी पुरानी हो गई होगी। करिश्मा देखो क्या प्रॉब्लम है। बैटरी खराब, वायरिंग खराब, सर्किट खराब, मोटर खराब। बस बस करिश्मा, यानी कि कुल मिलाकर इस गाड़ी में सब कुछ खराब है ना? क्या खराब हो गया भाई, जरा हम भी तो सुने। ठहरिए ठहरिए, मैं बताती हूँ। आज हमारा बेटा पहली बार मार्केट गया था शॉपिंग करने। अरे वाह।
250 रुपए की रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेके आया है। बढ़िया, पूरी की पूरी खराब। टाई टाई फिश। टाई टाई फिश। बेटे तुमने चेक करके नहीं ली थी क्या? डैडी मैंने चेक की थी, वहाँ तो चल रही थी, पर जब घर पे लाया तो खराब हो गई। देखो पुत्र, ऐसे लोग ना मीठी मीठी बातें करके औरतों और बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं और खराब माल बेच देते हैं। औरतों और बच्चों को, मर्दों को नहीं। बेवकूफ बनाने वाला तो मर्द ही होता है ना। देखो पुत्र, ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये जो दुनिया है ना वो तो ये दुनियादारी की बातें ना आप इसे बाद में सिखा लेना। पहले जाके उस मर्द को तो सीधा करो जिसने हमारे बच्चों को बेवकूफ बनाया है। यू राइट, फॉर द फर्स्ट टाइम यू राइट। राहुल चलो बेटा, करिश्मा चलो देखते हैं कौन है। देखो साहब, जिद करने से कुछ नहीं होगा। एक बार बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। कैसे वापस नहीं होगा? एक तो बच्चों को ठगते हो, ऊपर से दादागिरी करते हो। देखो साहब, ठगने की बात मत करना। आपका बेटा अच्छी तरह सोच समझकर जांच परख कर सामान लेकर गया था, अब खुद ही खराब करके ले आया है। अरे मैंने कुछ खराब नहीं की, ये पहले से ही खराब थी। करिश्मा बताओ क्या क्या खराब है? बैटरी खराब है, वायरिंग खराब है, सर्किट खराब है, मोटर खराब है। वाह साहब वाह, पूरी तरह तैयार करके लाए हो बच्चों को, हैं? अब देखो साहब, जबरदस्ती तो मैंने कुछ इनको बेचा नहीं, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से खरीदा है। अभी ज्यादा टाइम खराब मत करो बंदे का, क्योंकि टाइम है अपने धंधे का। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं ही बुला देता हूँ। ओ हवलदार जी। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं है? मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, पर इन साहब को है। देखिए हवलदार साहब, इस कबाड़ी ने मेरे बच्चों को ये रिमोट कंट्रोल कार पूरे 250 रुपए में बेची। जब ये मेरा बेटा कार को घर पर लाया तो ये कार खराब थी। अब ये कबाड़ी ना पैसे वापस दे रहा है और ना ही कार वापस ले रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, आपने जब कार ली थी तो आपको चला के दिखाई थी? हाँ। इन्होंने कार की कोई गारंटी दी? नहीं। गाड़ी इनके सामने खराब हुई या घर जाकर? घर जाकर। तो भाई घर जाओ, इसमें तुम्हारी गलती है। कानून तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए हवलदार साहब, कानूनन तो ये भाई कानून को कानून मत सिखाओ, घर जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है, 250 रुपए की चीज के लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो। मामा बात 250 रुपए की नहीं है, तो किस बात का है कि एक आदमी ने हमें ठग लिया और उस आदमी को हम कुछ नहीं बिगाड़ सके, और वो आदमी अभी भी लोगों को ठग रहा है। मुझे लगता है उस आदमी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी, बेकार में मूड खराब किया। मामा हम ये सोच कर गए थे उसके पास कि वो कुछ पैसे कम कर कर गाड़ी वापस ले लेगा और नुकसान कम होगा, पर उसने ऐसा किया ही नहीं। तो क्या बोला? कितने पैसे दे रहा है? 5 रुपए। अरे रब्बा, 5 रुपए? 2 चपेड़ मारने सी। शीतल एक नंबर का ठग है वो कबाड़ी, बात बातें चाकू निकालता है। और नहीं तो क्या, 250 रुपए के बदले 5 रुपए। फ्रॉड। 420। 420 नहीं, 245। 250 माइनस 5 यानी 245 रुपए का नुकसान। करिश्मा एक काम करो, इस गाड़ी को ले जाकर कचरे के डब्बे में फेंक दो। जब तक ये इस घर में रहेगी मेरा तो खून ही चलता रहेगा। वाह गाड़ी तो चलने लगी। इसको कोई वायर लूज हो गया होगा। अब तो नाराज नहीं है ना डैडी? अब ये करिश्मा का कौन सा नया करिश्मा है? ये करिश्मा के रिजर्व पावर का कमाल है। करिश्मा स्टॉप। वाह करिश्मा की रिजर्व पावर से ये कार चल सकती है, ये तो अच्छी बात है ना? राहुल पुत्र जी, करिश्मा का रिजर्व पावर सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, वो भी उन चीजों के लिए जो सही हालत में हो, ऐसी कबाड़ और खराब चीजों के लिए नहीं। डैडी मैं कह दिया ना, नहीं। जाओ इसे स्टोर रूम में फेंक दो। करिश्मा एक बार तो इस कार को चला दो, देखो 250 रुपए भी खर्च हो गए और मजा भी नहीं आया। लो करिश्मा व्हाट इज दिस? रिजर्व पावर। करिश्मा छोड़ो इस कार को, मैं ये कार तुम्हारे लिए नहीं लाया हूँ। अरे राहुल, तुम लोग यहाँ छिपे हुए हो? मैंने पूरे घर में छान मारा। और ये सब क्या है? तुझे पता है ना मेरे डैडी साइंटिस्ट है, उन्हें कभी कभी एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। रिमोट कंट्रोल कार। वाह कितनी अच्छी है ना। ये राहुल, एक दिन के लिए मुझे देना। एक दिन के लिए? तू एक काम कर, मुझे 250 रुपए दे दे और ये कार हमेशा के लिए लेके जा। 250 रुपए कहाँ से दूं? अरे ये तो बंद है। बंद कार के 250 रुपए तो कोई उल्लू ही देगा। बंद कार के 250 रुपए तो कोई उल्लू ही देगा। बहुत कम है।
फ्री। जादू नहीं अजूबा सही, करिश्मा का करिश्मा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।